आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 SCERT और चैप्टर नंबर 4 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर आपको NCERT में भी देखने को मिलेगा, तो आप किधर से भी कर सकते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन या एक से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, वो भी सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं और चांसेस है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में ना के बराबर है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और बहुत शॉर्ट चैप्टर है, ज़्यादा आपके बुक में टोटल 10 पेजेस के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग जितने भी चीज़ें हैं वो सब कवर कर लेंगे, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो आपका लोकतंत्र का परिणाम के बारे में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन सम फॉर्म और अनदर फॉर्म। एक मिनट जस्ट, ठीक है, ठीक है। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन सम फॉर्म और अनदर इन अबाउट 100 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये लगभग 100 देशों में किसी न किसी तरीके से किसी न किसी फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। कौन? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। द डेमोक्रेसी सिस्टम यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट इज़ बेटर देन ऑल अदर सिस्टम। ये जो अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी अपना जो लोकतंत्र है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे बेहतर है। इसमें क्या चीज़ें हैं? इस सिस्टम में सिटीज़न हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो भी सिटीज़न है, नागरिक है, उनको बराबर का अधिकार मिलता है। लिबर्टी, स्वतंत्रता, डिग्निटी, अपना गरिमा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है किसके तरफ से? डेमोक्रेसी की तरफ से, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ immense potential to minimize the friction and the possibilities of improvement on the basis of merit and demerit। मतलब इसमें जो आपका मतभेद हो गया, मतभेद को कम करने का और दोष या फिर गुण के आधार पे सुधार का संभावना बहुत ज़्यादा क्षमता है किसके पास? अपना आपका डेमोक्रेसी के पास, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट डिसीजन ऑफ डेमोक्रेसी, ये और किस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिसीजन मेकिंग में। कोई एक अकेला इंसान अपना डिसीजन लेके वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें सबका मेजॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। कुछ मेन फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेसी के, ये पॉइंट्स आप 2 नंबर के लिए याद रखेंगे। आपसे पूछेंगे मेन फीचर्स ऑफ क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। दिस फीचर्स इवन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी एक जो डेमोक्रेटिक सरकार होता है, लोकतांत्रिक सरकार होता है, वो जनता के प्रति क्या देता है? जवाबदेही होता है। नेक्स्ट, जो डेमोक्रेटिक पीपल के पास, उनके पास राइट रहता है अपना जो भी कैंडिडेट होता है उनको इलेक्शन में लड़ने का, उनको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, ये दूसरा हो जाता है। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं वो उनके पास क्षमता होता है जो भी हम लोग का फुलफिलमेंट होता है, ज़रूरी होता है उनको पूरा करने का। और डिसीजन मेकिंग में किसके लिए? हम लोगों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट अदा रोल करता है। कौन? अपना ये डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक, एक 5 यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा नहीं, ये वाला इससे 2 नंबर के क्वेश्चन, चाहे आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये चीज़ को यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ ये 2 पॉइंट्स ऐड कर देना। अगर 5 नंबर में बाय द वे पूछ दिया तो यहाँ से लेकर के आप 1-2 पॉइंट्स यहाँ से लिख दीजिएगा तो आपके काम हो जाएंगे। अगर बाय द वे 2 नंबर में पूछता है तो आप या तो यहीं तक लिख दीजिए या फिर आप ये कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस सब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, यानी आर्थिक सफलता और विकास। द डेमोक्रेटिक सिस्टम लेजिटिमेट एंड काउंटेबल टू द पीपल। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट आर गुड। इन दिस सिस्टम देयर आर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। यानी जो अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी अपना लोकतांत्रिक जो है, ये एक तो कानूनी होता है और अकाउंटेबल होता है, जवाबदेही होता है लोगों को। और ये सिस्टम बेस्ट सिस्टम है, गवर्नमेंट और गुड सिस्टम है, ठीक है। और ये जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी आर्थिक सफलता में विकास करता है, यानी डेवलपमेंट करता है। इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट आपके बुक में जो हेडलाइन है ये सेकंड वाला इससे, ठीक है। तो वही सब चीज़ें। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी, यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट्स में क्वेश्चन बनेंगे। इन इक्वालिटी, ये सब चैप्टर नंबर 1
के स्टार्टिंग से पहले आपके सर ने कराए थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो वीडियोस ज़रूर देख लेना। चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट वीडियोस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया था, वो ज़रूर देख लेना। वो 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। सोशल इनइक्वालिटी एंड हार्मोनी। डेमोक्रेसी हेल्प इन इंक्रीजिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। यानी जो ये डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है, ये क्या आपसी समझदारी को क्या करता है और विश्वास को बढ़ावा देता है, ठीक है। इट हेल्प इन लिविंग इन अ पीस लाइफ। ये हेल्प करता है किसमें? शांति जीवन जीने में, ठीक है। इट हेल्प टू प्रिवेंटिंग रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड कम्युनल फेंसिंग। ये किस चीज़ से बचाता है? रेशियल कॉन्फ्लिक्ट से, और उसके बाद आपका कम्युनल फेंसी से, यानी जो जातीय टकराव होता है या फिर सांप्रदायिक तनाव होता है, उसको रोकने में ये मदद करता है। कौन? डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसीलिए इसको बेस्ट सिस्टम माना जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और इंडिया का मतलब एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनता है तो एक बनता है कि डेमोक्रेसी सिस्टम किसका अच्छा है, समथिंग इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आया था एक बार, तो इंडिया का ऑप्शन में था, ठीक है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शन में शायद इंडिया था, ठीक है, तो वो याद रखना। अगर आएगा तो हम PYQs कराएंगे तो वो तो आ ही जाएगा, लेकिन जहाँ से ऑलरेडी इस चैप्टर से बहुत रेयर बनेगा। जिसका बात कर रहे थे, एक 5 नंबर के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ सक्सेसफुल इज़ इन इंडिया डेमोक्रेसी। 1 मिनट, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें, हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ सक्सेसफुल इज़ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी जो भारत का लोकतंत्र है वो कितना सफल है, ये क्वेश्चन पूछता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें, एक शायद इससे पहले वाले चैप्टर्स में या फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ चीज़ें, हाँ, और यहाँ से भी कुछ बनते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी आपके 2 नंबर या 5 नंबर बन सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। It is true that democracy has go through many process, therefore speed is definitely slow. ये सही है, यानी ये जो सत्य है कि लोकतंत्र के जो भी प्रक्रिया होता है उसमें बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, किसको? लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को। इसीलिए इसका स्पीड कैसा होता है? स्लो होता है। इसीलिए जस्टिस धीरे धीरे मिलता है, ठीक है, स्लो पीस ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बहुत लेट मिलता है, जस्टिस मिलता है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट बेटर, ठीक है। लेकिन बात करें इन मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप, उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो जो न्याय का, वो सिंपल सा पब्लिक वेलफेयर को डिसअपेयर कर देते हैं, खुद लोग अपना आंसर निकालते हैं, अपना मन मुताबिक अपना जिसको जो सजा देना वो दे देते हैं, इसी कारण से उनका फास्ट स्पीड होता है। बट अपना डेमोक्रेसी में सब चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ों में टाइम लगता है। तो यही बताना चाह रहा था यहाँ पे। When we face the ill effect of hasty decision taken in non-government system, यानी जो नॉन गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है, गैर लोकतंत्र व्यवस्था, वो क्या करता है, उसका कोई हम लोग डिसीजन सुनते हैं, ठीक है, जो हमारे ख़िलाफ़ होता है, तो हम लोग को वो अच्छा नहीं लगता है। वो हम लोग यही सोचते हैं कि जो अपना ये जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी सिस्टम ही सबसे बेस्ट है, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी अपना बेस्ट है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इट सीम दैट देयर इज़ अ नो बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स दैन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी से अच्छा कोई नहीं है। जब हमारा खिलाफ में आ जाता है कोई चीज़ें, तब हम लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने लगते हैं। In the 70 year of Indian democracy, we have seen quite successful. Democracy has stand test of the people again and again. In the true sense, Indian democracy has been successful. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री का डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, तो ऑप्शन में आपको इंडिया देखने को मिलेगा। क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण से वो इतना सक्सेसफुल रहा है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से कि इक्वल राइट्स देता है, ठीक है, हर रिलीजन, हर कास्ट, चाहे जो मेल हो फीमेल हो, हर सिटीज़न को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो ये फीचर्स है जो आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को वो क्या बनाता है? सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, दूसरा, और डिग्निटी ऑफ सिटीज़न, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, और कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी को, वही सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? इन द पास्ट
The credibility of Indian democracy has increased all over the world. It is necessary that the public is educated first. Only education can create awareness among the people. यानी बीते समय की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र का पूरा साख दुनिया में बढ़ चुका है। ठीक है, इसके लिए क्या ज़रूरी है, नेसेसरी है कि पब्लिक क्या हो, एजुकेटेड हो फर्स्ट। ये एजुकेशन ही है जो क्रिएट कर सकता है क्या, अवेयरनेस अमॉन्ग द पब्लिक। फॉर द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इट इज़ नेसेसरी दैट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करे, हर सिटीज़न को अपॉर्चुनिटीज, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑन अदर। इट ऑल्सो नेसेसरी दैट देयर शुड बी इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एज वेल एज विद इन the individual. Indian democracy will be completely successful only when corruption is eradicated within the democratic institution. यानी जो भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, सबसे पहले सब सिटीज़न को, एवरेज सिटीज़न को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मेजॉरिटी यानी बहुमत का हिस्सा बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, और मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, करप्शन को। ठीक है, जब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं होगा तब तक अपना जो ये इंडियन लोकतंत्र है वो सही तरीके से सफल नहीं होगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या करना है, प्रमोट इक्वली अमंग द सिटीज़न, ये सब चीज़ें बस मैंने पॉइंट्स में लिख दिया। इनहेंस द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल, इम्प्रूव द इक्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड मेथड ऑफ रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। वो 4-5 पॉइंट्स, इसी को मैंने बस ये जो फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर्स मैंने इनको पॉइंट्स में लिख दिया। ठीक है, यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बस इसमें से 2 चीज़ ख्याल रखना कि सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सक्सेसफुल होने का कारण क्या क्या है, कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये चीज़ें और क्या क्या चीज़ें हैं, फीचर्स है इंडियन डेमोक्रेसी में, ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, और क्या क्या फैक्टर है ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग बता दिए। इसके आगे पीछे और ये वाला थोड़ा सा देख लेना, यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक। और इसके जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस के फॉर्मेट में, ना तो नहीं मुश्किल है, क्योंकि वीडियोस बनाने का मुझे ये मैं 1 तारीख को वीडियोस अपलोड करने वाला था। ये चैप्टर्स के नोट्स बन चुके थे, वीडियोस मुझे बस शूट करना था, 10 मिनट से 12 मिनट का काम था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। बहुत सारे कारण हैं, बताएंगे कभी फुर्सत मिलने के बाद भी। आज इंट्रोडक्शन भी नहीं किए क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फ़िलहाल चैप्टर में इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। और कुछ लोग बोलेंगे इतना काफ़ी रहेगा, जी हाँ, इतना ही काफ़ी रहेगा। 2 ही क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन है, आपसे वहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ क्लासेस मैं सोच रहा हूँ लेंगे, खास करके आपके सेंटअप एग्ज़ाम के लिए, और उसी में से ही आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को शेयर कर देना, कुछ दिक्कत हो तो मैसेज कर देना। और जो लोग बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियोस वगैरह देख लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बस यही सब चीज़ें करना। मिलेंगे फिर इसके लास्ट चैप्टर नंबर 5। वो भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जो ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिया, बस 2 ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत रेयर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।